अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का वाक़या। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ईशा की नमाज पढ़कर सोए कि अचानक उठ बैठे और नम आंखों के साथ फरमाया कि मेरे होते हुए मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से इन्हें आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हों पहले वही ख्वाब दोबारा आया, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। इस सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। इस वक्त दमिश्क से मदीना जाने का रास्ता 20-25 दिन का था, मगर आपने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवा दिए और तमाम खासो आम को अपने साथ खाने पे बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे। आप हर चेहरा देखते, मगर आपको वो चेहरे नज़र ना आए। सुल्तान को फ़िक्र लाहक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया, क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरबी ज़ायरीन जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसा दराज से मदीना में मुकीम हैं। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। दोनों ज़ायरीन बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। इनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की चीज़ें, कि यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरजता महसूस हुआ। आपने चटाई हटाई तो देखा कि वहाँ एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाहियों को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वह सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि यह सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की तरफ जाती है। यह सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ो गज़ब की कैफियत तारी हो गई। आपने इन दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ, तुम कौन हो। हिल्लो हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो नसरानी हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। इसी वक्त इन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस ग़ुलाम को चुना गया। सुबहान अल्लाह। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए ख़ात्मा किया जाए। सुल्तान ने मिस्त्री मज़दूर वगैरह बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। अल्लाहु अकबर।